हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, हम आज के इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए मीन स्टैक का प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में सबसे सिंपल तरीके से एपीआई बनाना सिखाएंगे, वो भी मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, नोड.जेएस और एंगुलर के साथ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, ब्लॉग एप्लीकेशन। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे कि एपीआई कैसे बनती है, एपीआई में मोंगोडीबी कैसे यूज़ किया जाता है, एक्सप्रेस.जेएस कैसे यूज़ किया जाता है और नोड.जेएस कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड फेज में हम बात करेंगे एंगुलर के। एंगुलर में हम देखेंगे किस तरीके से एपीआई को कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज, विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल। तो इन सारे टॉपिक पे हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये प्रोजेक्ट पूरा कम्प्लीटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब एंगुलर 15 पे और नोड.जेएस के लेटेस्ट वर्जन पे होगा, जो भी एलटीएस वर्जन होगा, एक्सप्रेस.जेएस का जो भी एलटीएस वर्जन होगा। तो इन सारे टॉपिक पे हम कवर करने वाले हैं, इन सारे टॉपिक को हम देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो मीन स्टैक एप्लीकेशन बनाने से पहले सॉफ्टवेयर नेसेसरी होते हैं, उनमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको एंगुलर, मीन स्टैक, नोड.जेएस इन सारे से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। देखिए, जब भी कोई हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें 3-4 एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहला एप्लीकेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी नोड.जेएस की, ठीक है। बिना नोड.जेएस के आप ना एंगुलर का प्रोजेक्ट बना पाएंगे और ना ही कोई मीन स्टैक बना पाएंगे, ना ही मर्न स्टैक बना पाएंगे। कोई भी एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते अगर आप जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क पे कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको नोड.जेएस एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। सो यू हैव टू इंस्टॉल इट। 18.12.1 एलटीएस वर्जन लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए ही ये वर्जन है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड चीज़ जो ज़रूरत होती है, हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है। तो एडिटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप विजुअल स्टूडियो कोड जैसा एडिटर अभी तक नहीं पाए होंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एक्सटेंसन हैं, ऐसे ऐसे मतलब वर्क करते हैं, ऐसे ऐसे सजेशंस आते हैं। इसके जो एक्सटेंसन डाउनलोड करने के बाद जो हमें मतलब रिलायबिलिटी मिलती है कोड करने में, वो बहुत ज़्यादा ईजी कर देती है, आसान कर देती है समझने के लिए, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक समझने के लिए, कोई भी कोड करने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड ही डाउनलोड करना। अदरवाइज आप नोटपैड पे भी कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट 2 पे कर सकते हो। बहुत सारे एडिटर्स हैं, आप उस पर भी कोड कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को ही चूज करो, ठीक है। एंड थर्ड, आपको ज़रूरत पड़ेगी गिट बैश की। गिट बैश क्या करता है, बेसिकली लिनक्स कमांड का टर्मिनल का लुक एंड फील देता है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ऑन टाइम पे गिट पुश करना हो, गिट मर्ज करना हो, गिट लैब से कनेक्टिविटी बनानी हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये गिटहब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो, चाहो तो ना भी करो, लेकिन आप कर लोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। एंड द लास्ट ज़रूरत है जो, उसका नाम है पोस्टमैन। पोस्टमैन का ये एप्लीकेशन है, postman.com पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डाउनलोड ना करो, क्योंकि इसका एक्सटेंशन आता है गूगल क्रोम में, तो आप एक्सटेंशन रख लेना तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मेमोरी अच्छी है, रैम अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। हमेशा ऑफलाइन भी वर्क करेगा, बहुत बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब मैं एपीआई बनाऊंगा तो इसको टेस्ट भी करना होता है और वो टेस्टिंग हम यहीं से करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और एक एक स्टेप करके सीखते हैं कि किस तरीके से एक एपीआई को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस, मोंगोडीबी एंड एक्सप्रेस.जेएस। सो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। फ़ोल्डर का नाम हम देने वाले हैं फुल स्टैक। और ये एप्लीकेशन बेसिकली है मीन स्टैक, तो हम मीन स्टैक ही देंगे, फुल स्टैक नहीं देंगे। यहाँ पे मीन स्टैक एप्लीकेशन पे हम सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। फ़ोल्डर का नाम हम देंगे बैकएंड, क्योंकि यहाँ पे बैकएंड का सारा कोड करेंगे। एपीआई बनाना, एपीआई मतलब हुआ ही बैकएंड, ठीक है। तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं कोड पे। कोड मतलब हुआ विजुअल स्टूडियो कोड पे, ये शॉर्ट फॉर्म है। कमांड पे कोड लिख दोगे तो आपको वो फोल्डर कंज्यूम करके विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर देगा। उसके बाद आपको टर्मिनल पे हिट करना है npm init। npm इनिशियलाइजेशन बेसिकली आपके पैकेज .json को इनिशियलाइज करता है। तो यहाँ पे पैकेज नेम मांग रहा है, वर्जन मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है,
तो जो भी आप देना चाहो इन सारी चीज़ों पे दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चन हमसे ना पूछें तो आप npm स्पेस init स्पेस -y यूज़ करोगे तो डायरेक्टली ये क्रिएट करके दे देगा पैकेज डॉट जेसन। तो मैं इन सारे पे ओके ओके कर दिया, सिर्फ डिस्क्रिप्शन और ऑथर में दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ को मैं ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना दिया और जो हमने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाले थे वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाएंगे। बेसिकली पैकेज डॉट जेसन वो होता है जहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज, सारे जितने सारे आप डिपेंडेंसी वगैरह रखते हैं वो सारे का वेरिएबल होल्ड रखता है और सारे की इन्फॉर्मेशन होल्ड रखता है। ठीक है, अब सेकेंड फेज पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे एक्सप्रेस.js, बॉडी पार्सर। तो इन सारी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कमांड हिट कर रहे हैं npm स्पेस i स्पेस एक्सप्रेस स्पेस बॉडी पार्सर एंड मोंगूज बेसिकली डेटाबेस के लिए यूज़ करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। बॉडी पार्सर होता है कोई भी डेटा रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो रिक्वेस्ट कैसे पता चलता है डेटाबेस को कि क्या रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम बॉडी पार्सर यूज़ करते हैं। बॉडी पार्सर के हेल्प से बोलते हैं कि हमें यूज़र नेम चाहिए, हमें आईडी चाहिए, हमें पासवर्ड चाहिए, आईडी चाहिए, तो उसके लिए बॉडी पार्सर यूज होता है। एक्सप्रेस.js कनेक्टिविटी है, एक तरीके का मिडिलवेयर है जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है फ्रंट एंड टू बैक एंड विदाउट एनी बाउंडेशन। ठीक है, तो ये 3 पैकेज अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी इसमें हम नोडमोन भी इंस्टॉल करेंगे, कॉर्स भी इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ इंस्टॉल करेंगे। एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लेकिन एक एक चीज़ समझते चलिए। जिसकी ज़रूरत है उसी को सबसे पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो 3 पैकेज मैंने इंस्टॉल किया, तीनों के यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन्स डिफाइन हो गए, डिपेंडेंसी का एक नया ऑब्जेक्ट बना और वर्जन आ गए। ठीक है, अब आपको करना ये है कि आपको सिंपली टाइप करना है npm इंस्टॉल स्पेस हाइफन ग्लोबल स्पेस नोडमोन। ठीक है, नोडमोन बेसिकली ये सर्वर को 1 टाइम पे रन कराता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जितनी बार चेंजेस करोगे आपके सर्वर को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करता रहता है। आपको मैनुअली बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पैकेज को नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपको बार बार मैनुअली इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पैकेज भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे app.js बेसिकली इसी app.js पे हम सर्वर क्रिएट करेंगे और इसी के साथ हम एक और फाइल बना लेते हैं db.js जहाँ पे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, आप भी एकदम स्टेप फॉलो करते चलिएगा, आपका भी API एकदम बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर सारी चीज़ कांस्टेंट नाम से वेरिएबल क्रिएट करके तभी ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्सप्रेस नाम से, जिसको रिक्वायर करना पड़ता है। ये एक तरीके का ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोग एंगुलर में कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी को एक्सप्रेस या कोई भी चीज़ वेरिएबल को क्या किया जाता है, रिक्वायर किया जाता है। ठीक है, तो हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे बॉडी पार्सर का एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम रिक्वायर में डालेंगे बॉडी हाइफन पार्सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम एज दिस यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं रिक्वायर, पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट में बॉडी हाइफन पार्सर क्लोज कर देते हैं और अगेन कांस्टेंट स्पेस कांस्टेंट नहीं कॉन्स्ट बेसिकली वेरिएबल का नाम है कॉर्स। ठीक है, CORS। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कॉर्स का एरर थ्रो हो सकता है इसलिए क्योंकि मैंने कॉर्स की लाइब्रेरी अभी इंस्टॉल नहीं की है। ठीक है, तो इसको भी इंस्टॉल करूँगा। अगर एरर नहीं आता है तो हमारा काम चल जाए। कभी कभी कोई सिस्टम में ग्लोबली कॉर्स रहता है जिसमें मीन स्टैक प्रोजेक्ट चलता है, तो मैंने कई बार ग्लोबली किया है, लेकिन हो सकता है क्या पता आउट हो गया हो। साथ में हम MongoDB के लिए कंपास अपना ओपन कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको करना ये होगा, ये जो URL है इस URL का काम लगेगा। ठीक है, इस पे कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको सिर्फ इस URL की ज़रूरत पड़ेगी जो URL अभी सामने दिखा था, लोकल होस्ट 27017। बेसिकली ये एक तरीके का MongoDB कंपास का पोर्ट होता है। ठीक है, अभी इसको मिनिमाइज़ करते हैं और आते हैं अपने db.json पे। सबसे पहले कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं कॉन्स्ट मोंगूज नाम से। मोंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर, पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे देने वाले हैं मोंगूज। और उसके बाद यहाँ पे हम
mongoose डॉट कनेक्ट। बेसिकली ये कनेक्ट प्रीडिफाइन इसका मेथड है, ठीक है। आपको यूज़ कर लेना है डायरेक्ट mongoose डॉट कनेक्ट। उसके बाद ये URL सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है स्लैश, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डेटाबेस क्रिएट करना हो उस नाम से। तो मुझे ब्लॉग ऐप चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग ऐप लिख दिया। ब्लॉग का एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उसी के हिसाब से डेटाबेस भी बनाऊँगा, तो मैं ब्लॉग ऐप लिख के डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एरर भी थ्रो करूँगा, क्या पता कोई एरर आ जाए। तो एरर पे अगर मान लो कुछ एरर आता है, डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता, तो ये एरर क्या देगा हमको, तो उसको मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। इफ़ एरर, अगर एरर है तो फिर यहाँ पे क्या करें, ये कंसोल करा दें। यहाँ पे कंसोल लॉग कर लूँगा। कंसोल लॉग पे जो भी आप मैसेज पास कराना चाहो करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोशिश करना वही मैसेज दिलाना जो सर्वर से एरर आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कनेक्शन हैज़ एंडेड, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन जो है हमारा एंड हो चुका है विथ एरर। विथ एरर मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे कॉन्कनेक्ट करा ले रहा हूँ ओरिजिनल डेटाबेस का एरर। जो भी एरर आएगा डेटाबेस रिटर्न करेगा, वो एरर यहाँ पे प्रिंट कर लेगा डायरेक्टली, ठीक है। और एल्स कंडीशन में डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली दिखा देंगे हम। यहाँ पे एल्स केस में भी कंसोल लॉग करेंगे। कंसोल लॉग में यहाँ पे दिखा रहे हैं कनेक्शन इज़ सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये बेसिक सा बहुत सिंपल सा कोड होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी का, जिसको लोग बहुत ज़्यादा खींचते हैं, लेकिन ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना आपको ये है कि इसको जब भी कोई भी आप फाइल बनाओगे या कोई भी नई चीज़ फाइल बनाओगे, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज़ इक्वल टू mongoose। अब ये मॉड्यूल हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो चुका, मतलब इसको हम बाहर कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप लोग समझ सकते हैं, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट उसी mongoose को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने दिया कांस्टेंट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर रिक्वायर में हम यूज़ करने वाले हैं सिंगल कोट में ./db.js, क्योंकि db.js फाइल को हम यहाँ पे वहाँ से एक्सपोर्ट किए, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लिए। इसी को भी हमने बोला था ना, रिक्वायर करना मतलब इंपोर्ट करना। आप कोई भी चीज़ को इंपोर्ट करते हो, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लिए db.js को। अब एक नया वेरिएबल क्रिएट की ऐप नाम से, जिसमें मैंने एक्सप्रेस के सारे मेथड को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब जो भी यूज़ करूँगा app.use लिख के करूँगा, ठीक है। तो मैंने लिखा app.use, पैरेंथेसिस में हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं बॉडी पार्सर। अब बॉडी पार्सर का काम ये है कि बॉडी पार्सर क्या करेगा, जेसन के थ्रू डेटा ले जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है। तो अब हमारा जितना भी बॉडी पार्सर सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये रिक्वेस्ट हिट करेगा, रिस्पॉन्स लाएगा, वो सारे जेसन फॉर्मेट में लाएगा, जेसन फॉर्मेट में ले जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ app.use, पैरेंथेसिस में इसको कोर्स को भी यूज़ कर लेते हैं। कोर्स बेसिकली मैं आपको बता दूं कोर्स यूज़ क्यों किया जाता है। यहाँ पे मैं ओरिजिन एड्रेस दूंगा, ओरिजिन कोलन लोकल होस्ट 4200। 4200 किसका पोर्ट है, आप लोग एंगुलर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, लोकल होस्ट 4200 एंगुलर का पोर्ट होता है, जहाँ पे एंगुलर का प्रोजेक्ट रन होता है। और ये कोर्स बेसिकली यूज इसलिए किया जाता है, जब भी आप लोकल से डायरेक्ट डेटाबेस को हिट करते हो तो लोकल टू सर्वर डायरेक्टली हिट नहीं करने देता, तो उसके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट होती है जो कि रोकता है, तो उसी को बोलते हैं कोर्स हैंडल। कोर्स हैंडल तभी होता है जब आप कोर्स पे डिफाइन करते हो कि हाँ हम इस डेटाबेस से इस लोकल को हिट कर रहे हैं, लोकल यूआरएल को हिट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम app.listen यूज़ कर रहे हैं। app.listen बेसिकली जो सर्वर होता है, सर्वर किस पोर्ट पे चलेगा, तो सर्वर बेसिकली हमारा 3000 पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3000 पोर्ट दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं एरो बैक के साथ अपने डेटा को कंसोल कराऊंगा। डेटा को कंसोल कराने के लिए क्या होगा, console.log पैरेंथेसिस में मैं लिख दे रहा हूँ सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर, या पोर्ट नंबर 3000 आप लिख सकते हो, या आप डायनेमिकली भी यहाँ पे पोर्ट नंबर को अपने प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने इसको लिख के सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद
हमारा सारा चीज़ डन हो चुका है। नॉर्मल एक मैंने छोटा सा सर्वर क्रिएट किया और डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर लिया। अब एक बार हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा डेटाबेस सक्सेसफुल कनेक्टेड है या नहीं। तो इसके लिए हम अपने API को रन कराएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नोडमोन स्पेस app.js। app.js बेसिकली हमारी मेन फाइल है। इस मेन फाइल को रन करा रहे हैं। देखो यहाँ पे एरर दे दिया, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कोर्स। इसका मतलब है कोर्स का कोई एरर आ रहा है जो कि एरर थ्रो किया है। और ये देखो यहाँ पे दिखाता है थ्रो एरर। तो चलो सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं कोर्स इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो सी से देखो, सी से हमारी कोई फाइल यहाँ पे कोर्स नाम से नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि नहीं आया। तो हम एक काम करते हैं, हम एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और इस नए टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, कोर्स इंस्टॉल करेंगे। तो कोर्स इंस्टॉल करने के लिए आपको npm स्पेस आई स्पेस कोर्स स्पेस हाइफन सेव कमांड जब हिट करेंगे तो कोर्स आपके मशीन पे इंस्टॉल होकर सेव हो जाएगा आपके उस प्रोजेक्ट पे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ मैसेज आ रहा है हमारा विंडो सिक्योरिटी का, तो आपको अलाउ कर देना है। इसको मैं अलाउ कर दिया और हमारे नोड मॉड्यूल में कोर्स इनेबल हो चुका। अब दोबारा रन कराते हैं। देखो सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000, लेकिन ऊपर कुछ वार्निंग आ रहा है। तो इस वार्निंग को भी हम पहले फिक्स कर लेते हैं। दोबारा एक बार रन कराते हैं। अभी भी देखो ये वार्निंग प्रॉपरली हमारी आ रही है। तो इस वार्निंग का भी कोई एरर है, ठीक है। API आपकी तभी रन होगी जब आपको कोई भी वार्निंग ना आए, जब ना तो कोई भी रेड कलर से एरर आए, तब जान लो आपकी API सक्सेसफुल रन हुई है। अदरवाइज़ आपकी API में एरर है। अगर आपकी API में कुछ भी मैसेज आ रहा है तो मैं इसको अभी फिक्स करा। दरअसल यहाँ पे कनेक्टिविटी में थोड़ा सा चेंजेस था। यहाँ पे हमने दो चीज़ वैल्यू ऐड किया, यूज़ न्यू URL पार्सर ट्रू कर दिया, यूज़ अनडिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रू कर दिया और मोंगो सेट को स्ट्रिक्ट ट्रू कर दिया। उसके बाद ये हमारा एरर दूर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी ऐड कर लेना अपने db.js फाइल में। और ज़्यादातर लेटेस्ट वाले ही सिस्टम में ऐसा एरर आता है। अब देख सकते हो सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000, कनेक्शन इज सक्सेसफुल। चलो ये हमारा API सर्वर हमारा कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है और सर्वर भी सही चल रहा है, ठीक है। अब हमें करना ये है कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है, एक फ़ाइल बनाना है routes.js का, जिसमें हम राउटिंग डिफ़ाइन करेंगे। राउटिंग मतलब कि ऐप गेट करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है, ये सारी चीज़ हम राउट्स पे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं मॉडल नाम से, जो कि हमारा डेटा मॉडल डिफ़ाइन करेगा कि किस टाइप का डेटा मॉडल है। तो यहाँ पे मॉडल पे हम क्रिएट करते हैं post.js। post.js पे बेसिकली यहाँ पे हम डेटा मॉडल ही डिफ़ाइन करेंगे और कुछ भी इस फाइल में नहीं रहेगा। और इसको हम post.js पे हम आते हैं सिंपली और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट mongoose, क्योंकि डेटाबेस के हिसाब से हमें बनाना है डेटा टाइप। और यहाँ रिक्वायर करते हैं अपने mongoose को। सबसे पहले mongoose को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद अगेन हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस एलोकेट करके एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं पोस्ट नाम से। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अब MongoDB के डेटाबेस के डेटा टाइप को, ठीक है। एक तरीके के स्कीमा समझ सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हिट किए mongoose डॉट मॉडल। mongoose को हम बता रहे हैं कि हमारा ये मॉडल इस टाइप का है। पैरेंथेसिस के अंदर हम पास किए पोस्ट कॉमा करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे हम अपने डेटा टाइप डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइटल होगा, जो भी हम ब्लॉग ऐप बनाएंगे उसमें हम टाइटल डिफ़ाइन करेंगे। तो टाइटल हमारा बेसिकली यहाँ पे टाइटल कोलन करली ब्रैकेट में टाइप बताना पड़ेगा। टाइप हमारा टाइप स्ट्रिंग होगा, तो हम स्ट्रिंग रखते हैं कॉमा। अब यहाँ पे हमें एक टाइप हो गया, कंटेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ कंटेंट भी डिफ़ाइन करते हैं कंटेंट। और कंटेंट किस टाइप का होगा हमारा, वो भी स्ट्रिंग ही होगा। कंटेंट भी हमारा स्ट्रिंग ही होगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम डिफ़ाइन करने वाले हैं, अभी दो ही वैल्यू रख के एक बार चेक कर लेते हैं हमारी API सही चल रही है कि नहीं।
सबसे पहले इसको हम एक्सपोर्ट कर लिए इस मॉड्यूल को, और यहाँ कर टर्मिनेटर यूज़ कर लिए। ठीक है, सेव कर देते हैं। आते हैं फिर से route.js में। अभी हमारा API देखो सक्सेसफुली रन हो रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा। एरर आएगा तुरंत टर्मिनल पे आपको दिखा देगा, ठीक है, या तो यहीं पे रेड कलर से हो जाएगा। तो अब हम आते हैं route.js पे। यहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट रिक्वायर कर लेते हैं सबसे पहले एक्सप्रेस को। तो रिक्वायर करने के लिए वही सेम चीज़ बार बार कॉन्स्टेंट नाम से वेरिएबल एक बनाते हैं एक्सप्रेस का, और रिक्वायर करते हैं अपने एक्सप्रेस को। उसके बाद अगेन कॉन्स्टेंट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस। अब देखो राउटर जो भी होता है हमारा एक्सप्रेस के अंदर होता है, ठीक है, तो एक्सप्रेस डॉट राउटर। जैसे हम एंगुलर में HTTP यूज़ करते हैं, एंगुलर के अंदर कॉमन के अंदर HTTP होता है, वैसे ही यहाँ पे राउटर जो होता है एक्सप्रेस के अंदर होता है। अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट मोंगो टाइप। मोंगो टाइप रिक्वायर कर लेते हैं अपने मोंगो टाइप को। एरर दे रहा है, 1 मिनट कुछ। यहाँ पे सबसे पहले मोंगूज रिक्वायर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, मैं इक्वल लगा देता हूँ। डॉट टाइप, ये बेसिकली मोंगूज का टाइप डिफाइन करेगा, किस टाइप का मोंगूज में डेटा टाइप किस तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगेन हम अपने पोस्ट को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो पोस्ट को इंपोर्ट करने के लिए कॉन्स्ट पोस्ट लिया, और यहाँ पे रिक्वायर लिया, पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट में हम इसको यूज़ करते हैं, डॉट स्लैश बैकएंड स्लैश मॉडल स्लैश पोस्ट डॉट JS। बेसिकली अगर ये URL गलत हो जाएगा तो आपका डेटा टाइप सही डिफाइन नहीं होगा और बाद में कुछ एरर आ जाएगा। तो हम इसको अभी बहुत केयरफुली तरीके से पुट करते हैं। अब यहाँ से हम डिफ़ाइन करेंगे राउट्स, ठीक है। आपका सर्वर क्रिएट हो गया, डेटा मॉडल क्रिएट हो गया, डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई। अब सारे राउट्स हम डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे गेट ऑल डेटा फ्रॉम दिस API। इस API में सबसे पहले गेट करेंगे API को। तो यहाँ सबसे पहले हम यूज़ करते हैं राउटर डॉट गेट मेथड यूज़ करते हैं सबसे पहले, और यहाँ सिंगल कोट में फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, कॉमा देते हैं, और यहाँ 2 चीज़ यूज़ की जाती है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, REQ, RES, और यहाँ एरो बैक के साथ हम करली ब्रैकेट के अंदर। अब हम सबसे पहले सर्वर को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए। तो हम सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पोस्ट डॉट फाइंड, हमें फाइंड करना है, क्या डेटा फाइंड करना है। तो उस पर सर्वर रिस्पॉन्स एरर के रूप में देगा या तो डॉक कलेक्शन के रूप में देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। अगर मान लो वो एरर रिटर्न किया तो क्या करें, कंसोल डॉट लॉग कर ले। कंसोल लॉग पे हमें बताए कि क्या एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफ़ एरर करली ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट में मैंने लिख देता हूँ एरर ऑकर व्हाइल फेचिंग डेटा, ठीक है। मतलब जब डेटा हम फेच कर रहे थे तो एरर जनरेट हुआ, और साथ में हम प्लस एरर को अपने कॉन्कनेट कर ले रहे हैं। इसके बाद ये एक तरीके का सिंपल मेथड हुआ। देखो इफ़ कंडीशन में मैं एरर फाइंड कर रहा हूँ, एल्स वाले कंडीशन में अपना डेटा फाइंड करूँगा, ठीक है, जिससे कि एरर को फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर एरर हो तो तुरंत दे। अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स भी लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। बेसिकली जब कोई एरर आता है तो उसका एरर कोड भी होता है, तो यहाँ पे स्टेटस में कोड भी डिफाइन करेगा। तो मैं देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 400 एरर है, डॉट सेंड, और सेंड में क्या करेगा, इंटरनल एरर। ये हमारा रिस्पॉन्स में हम दिखा सकते हैं। जब भी आप यूज़र को फ्रंट साइड से दिखाओगे तो यही एरर दिखाओगे, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे बाहर हमने सिंगल कोट यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं। अगर एरर रहा तो एरर आएगा, एल्स कंडीशन में डायरेक्टली सक्सेसफुल डेटा आएगा। तो सक्सेसफुल डेटा हम रिस्पॉन्स में लेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड के अंदर हम यहाँ पे डॉक लेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी होगा।
अब हम यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं क्रिएट न्यू डेटा। क्रिएट न्यू डेटा हम करेंगे तो क्रिएट न्यू डेटा के लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। पोस्ट मेथड के लिए सिंपल राउटर डॉट पोस्ट और पोस्ट में हम अगेन सिंगल कोट में / कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पोस्ट इज इक्वल टू न्यू पोस्ट। ठीक है, बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल के साथ साथ जो मैंने पोस्ट जेएस को हमने यूज़ किया है, उस पोस्ट के डेटा मॉडल को यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल :request डॉट बॉडी डॉट टाइटल। ठीक है, मतलब हम सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोस्ट करते समय कि ये हम टाइटल पे दे रहे हैं और ये चीज़ कंटेंट में दे रहे हैं। तो कंटेंट को भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे, कंटेंट :, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक इक्वल देता हूँ। ठीक है, अब एरर आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग 2 तरीके से लिख सकते हो, वो दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस तरीके में एरर आएगा तो मैं ये चीज़ पहले आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जब भी आप सिंटैक्स को मेरी तरह, जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिखोगे तब आपको एरर जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन जब आप डेटा मॉडल बना के नहीं, आप डायरेक्टली सर्वर को हिट करते हो और कनेक्टिविटी भी अलग तरीके से क्रिएट करते हो विद द हेल्प, अपनी कनेक्टिविटी डायरेक्ट अपने ऐप सर्वर में ही करते हो, ऐप सर्वर में राउटिंग भी करते हो, तो उस केस में आपको इक्वल देना पड़ेगा। जब आप एक सिस्टम से, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको कोलन देना पड़ेगा। देखो एरर आ रहा है बराबर इक्वल का, अभी मैं आपके दिखाऊंगा, सजेशन के थ्रू ही मैं इसको फिक्स करूँगा। ठीक है, तो मैंने टाइटल को भी रिक्वेस्ट किया, कंटेंट को भी रिक्वेस्ट कर दिया। अब एक और यूज़र नेम मैं बनाऊंगा, क्योंकि टाइटल, कंटेंट और यूज़र नेम 3 चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा यूज़र को जब भी हम डेटा पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यूज़र नेम में मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट क्या है, मैं सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बॉडी क्या है, बॉडी पार्सर जो कि हमारी डेटा को ले जाएगा, डॉट यूज़र नेम। ठीक है, तो ये मैंने एक वेरिएबल लिया पोस्ट नाम का, जिसमें ये हमारा पोस्ट टाइप का डेटा टाइप था। देखो क्विक फिक्स में कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो बता रहा है इक्वल टू कोलन कर लो, माउस ले जाता हूँ क्विक फिक्स पे तो बताता है इक्वल टू कोलन करो। ठीक है, चेंज, और यहाँ पे इसको भी बताएगा इक्वल टू कोलन करो। अब देखो एरर दूर हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा को पोस्ट कर सकते हो। और आप देखो यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहा कोई भी। ठीक है, तो आप, इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ यूज़ करोगे ना तो उसको एक एक चीज़ समझ के करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैंने कर दिया हो गया बात ख़त्म, नहीं, कोई भी चीज़ करो समझ के करो, एरर को भी समझो, जब एरर आए तो उसको भी समझो। ठीक है, अब देखो पोस्ट के डेटा को, जो भी हमारा लेट वेरिएबल लिया पोस्ट, अब पोस्ट डॉट सेव, सेव एक मेथड होता है, फायर करूँगा, जब फायर करूँगा तो 2 चीज़ होगी, एक प्रॉमिस क्रिएट होगा, उस प्रॉमिस में या तो एरर आएगा या तो एरर करेगा या तो सक्सेसफुल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आया या सक्सेस, एरो बैक के साथ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर एरर मिला तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, जैसा कि मैंने ऊपर किया गेट करते समय। अब सेम प्रोसीजर में फॉलो करूँगा। ध्यान देना, जब भी अब चाहे गेट हो, चाहे पुट हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे एडिट हो, चाहे डिलीट हो, सब पे सेम ही करूँगा मैं। ठीक है, तो पहले एल्स वाला कंडीशन लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड पैरेंथेसिस के अंदर डॉक, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हम कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ एरर केस में कंसोल डॉट लॉग करूँगा पहले, इंटरनल एरर प्लस एरर। ठीक है, मैं एक सिंपल एरर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम टर्मिनल किए, एंटर प्रेस किए और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप बड़े प्रोजेक्ट करोगे, ये तो बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट करोगे तो आपको स्टेटस कोड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र के एरर हैंडल करने के लिए, फ्रंट एंड में एरर हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट 400 और डॉट सेंड यूज़ कर लिया। सेंड में हम यहाँ पे फिर से अगेन इंटरनल एरर दिखा सकते हैं, जो भी आप दिखाना चाहो वो एरर दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगेन प्रेस करता हूँ इंटरनल
एरर कोलन एरर। ठीक है, सेव कर दिया इसको। अगेन हमारा ये दोनों चीज़ तो बन गया। अब हम तीसरा बनाएंगे क्या, स्लैश स्लैश, ये एक तरह का कमेंट पास करते हैं, पोस्ट डेटा बाई आईडी। यार बाई आईडी, गेट डेटा बाई आईडी होता है, गेट डेटा बाई आईडी। ठीक है, आईडी के थ्रू डेटा को कैसे फेच करेंगे, मान लो कोई पर्टिकुलर आईडी हो, उस आईडी के थ्रू डेटा गेट करना हो, तो उसके लिए एक मेथड लिखते हैं, राउटर डॉट गेट। भाई गेट करना है तो गेट करने में हम गेट ही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज किए, कोलन आईडी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये स्लैश के साथ कोलन आईडी पास करना पड़ेगा। जब मैं एपीआई आपको टेस्ट कराऊंगा अभी, तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये चीज़। ठीक है, रिक्वेस्ट कोलन रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एरो बैक, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लेता हूँ मोंगो टाइप। ठीक है, मोंगो टाइप मतलब समझ गए ना कि मोंगो टाइप के अंदर क्या मिलेगा, हमको पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा टाइप कंटेंट वगैरह का। तो उसके अंदर हमको क्या चाहिए, डॉट इज़ वैलिड। क्या वो इज़ वैलिड है? अगर इज़ वैलिड है तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, पैरम्स के थ्रू क्या करते हैं हम, आईडी गेट करते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, तो हम आईडी यहाँ से उठाएंगे एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पर अब हम देखो, जब हमारे पास ये आ जाएगा तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे पोस्ट डॉट, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कॉलर फाइंड। ठीक है, फाइंड बाई आईडी करेंगे हम, क्योंकि आईडी को थ्रू फेच करना है। तो पोस्ट डॉट फाइंड बाई आईडी एंड, क्योंकि जब ऊपर गेट कर लेगा आईडी तो फाइंड बाई आईडी करेगा, फाइंड बाई आईडी के थ्रू हम डेटा उठा लेंगे। डेटा कैसे उठाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट, अगेन यहाँ पे हम हिट करेंगे कि हमें इस वाली आईडी का डेटा चाहिए। ठीक है, कॉमा एरर कॉमा डॉक, एरर कॉमा डॉक। ठीक है, अगेन अब हम यहाँ पे सेम एज दिस एरो बैक के साथ यूज कर लेते हैं, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पर हम यहाँ पे इफ़ एरर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर कंसोल कर लेंगे। कंसोल ये करेंगे, अगर मान लो एरर आया है तो सेम वही आप दे सकते हो, मतलब आप दिखा सकते हो। इसमें देखो, बाई आईडी के थ्रू गेट करने पे 3 आपको एरर कायदे से दिखने चाहिए। ठीक है, पहला इंटरनल एरर तो भाई सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हो, जो एरर हमारा जनरेट कर रहा है सर्वर, उसका एरर आएगा। दूसरा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ 400 डॉट सेंड, पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर इंटरनल एरर कोलन प्लस एरर। ठीक है, अब आते हैं एल्स कंडीशन पे। एल्स कंडीशन पे यहाँ पे हम पास करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सेंड पैरेंथेसिस में डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक और एरर होगी इस वाले इफ़ कंडीशन पे, कि जब आप आईडी पास करें तो पूरा ऑब्जेक्ट में ढूंढेगा कि वो वाली आईडी कौन सी है। ठीक है, उस आईडी के बिहाफ पे वो डेटा का एरर दिखाना है। जबकि आप देख सकते हो मैंने पोस्ट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि पोस्ट पे कोई आईडी, कोई स्पेसिफिक आईडी हो, उस आईडी के बिहाफ पे हमको एरर दिखाना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे अगर आप आते हो और आप यहाँ पे यूज़ भी करते हो तो आपका एरर जनरेट करेगा हमारा कोड ही। देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं इस पर एल्स कोई भी कंडीशन डाल रहा हूँ तो एरर दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें करना कहाँ है, गेट बाई आईडी पे। ठीक है, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे हम एडिट कराएंगे। तो यहाँ सर्वर पे देख लो, सर्वर सही चल रहा है। अब यहाँ पे एक और एरर दिखाएंगे, एल्स कंसोल रिस्पॉन्स डॉट
स्टेटस, और यहाँ स्टेटस पे मैं देने वाला हूँ स्टेटस कोड 400 ही दूंगा यहाँ पे भी, डॉट सेंड, और यहाँ पे मैं दूंगा आईडी नॉट फाउंड। हाँ, यहाँ पे ये वाला जो एरर होगा क्योंकि भाई हमें आईडी नहीं मिला, तो नो रिकॉर्ड फाउंड फ्रॉम दिस आईडी, नो रिकॉर्ड फाउंड बाई दिस आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 एरर दिखेगा। तो हमारे पास क्या क्या हो गया आप लोग देख सकते हो। हमारे यहाँ पे साथ में आईडी भी कनेक्ट करा सकते हो कि आपको बता देगा कि ये आईडी का डेटा हमें मिला ही नहीं, समझ गए ना। तो इसी तरीके से एकदम सिंपल तरीके से आप, मीन स्टैक से ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आपको यही बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। तो आप इसको सेव कर दो। अब आ जाओ, ठीक है, हमारा आईडी के वाइज भी गेट हो गया, सेव भी हो गया, पोस्ट ऑल गेट हो गया। अब हमारा आता है, अगर मान इसको मैं पूरा कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर मैं यहाँ दे देता हूँ मैं डिलीट, और डिलीट में कुछ भी नहीं करना आपको, जहाँ राउटर डॉट गेट है ना, गेट पे डिलीट यूज़ करना है। और यहाँ पे थोड़े चेंजेस ये करने हैं कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं। चेंजेस ये होता है कि मैं एक बार पूरा क्रॉस टेस्ट कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिलीट मेथड यूज होगा। और फाइंड बाई आईडी नहीं, फाइंड बाई आईडी एंड रिमूव यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, बस हो गया, सेव कर दो। आपका ऑल सेट है, देख लो सर्वर इज कनेक्टेड सक्सेसफुली है, और हमारी एक छोटी सी एपीआई बनके तैयार हो चुकी है। अब आपको बहुत ज़्यादा इस पर कुछ करना नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे // अब अपडेट के लिए हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपडेट भी तो करना है ना आपको। अपडेट नहीं करेंगे तो आपका डेटा अपडेट कैसे होगा। अपडेट बाई आईडी, अपडेट के लिए आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना। इसको हम सिंपली पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद एक काम करते हैं, मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पुट मेथड, क्योंकि ये हमारा पुट के थ्रू अपडेट होगा। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं, पहले तो गेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा को गेट करना है तब आ जाके अपडेट करना है। तो यहाँ मैंने गेट किया फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, आई थिंक ठीक है। बस यहाँ से हमें इतना डेटा उठा लेना है, पोस्ट वाले मेथड से जाना आपको, जो आपने मॉडल बनाया लेट पोस्ट नाम का वेरिएबल, उसको पूरा का पूरा उठा लेना है आपको। और आने के बाद आपको यहाँ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, अपडेट वाले में थोड़ा ध्यान से समझना, राउटर डॉट गेट पैरेंथेसिस के अंदर /:ID रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, पोस्ट नाम से वेरिएबल क्रिएट, हाँ ठीक है, इज़ इक्वल टू, और यहाँ करली ब्रैकेट क्रिएट करेंगे, और इस करली ब्रैकेट के अंदर वो सारी चीज़ पास कर देंगे, क्योंकि जो भी यूज़र इनपुट करेगा उस आईडी के बिहाफ पे यहाँ पे इनपुट कर देगा। और उसके बाद बस फिर आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, एवरीथिंग इज़ डन। और यहाँ पे आपको यूज करना है फाइंड मेथड, फाइंड एंड अपडेट, ठीक है। इससे क्या होगा, डेटा फाइंड करेगा और अपडेट कर देगा। और यहाँ पे भी एरर 3 ही तरीके दिखेगा, क्योंकि क्या पता कभी कभी आईडी वो फाइंड नहीं करेगी, उस आईडी पे डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ 2 आर्गूमेंट और जाएगा, ठीक है, आपको साथ में जाएगी सेट कोलन पोस्ट एंड कॉमा, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे एक और करली ब्रैकेट यूज होगा, न्यू कोलन ट्रू, ठीक है। ये 1 2 3 4, हाँ 4 आर्गूमेंट यहाँ पे फाइंड बाई अपडेट पे जाएगा। और नाउ आपकी एपीआई बनके तैयार हो गई है, कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली रन है। और ये हमने ओपन कर लिया अपना पोस्टमैन, और पोस्टमैन पे आके हम एपीआई टेस्ट करेंगे। पहले सब चीज़ रिमूव करते हैं,
डोंट सेव करते हैं और सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हम API टेस्टिंग पे। सो API टेस्ट करने के लिए ओके ये चीज़ हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पुट करेंगे, गेट नहीं होगा, पुट करूँगा आईडी के वाइज से, उसके बाद उसका डेटा अपडेट होगा। चलो सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉड्यूल, क्योंकि सारे मॉड्यूल एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि मॉड्यूल एक्सपोर्ट किए बिना आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू राउटर, ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका। और अब इसके बाद हमें करना ये है कि आना है अपने app.js पे, यहाँ पे यूज़ भी तो करना है, एक्सपोर्ट तो कर लिए लेकिन यूज़ भी तो करेंगे तभी तो चलेगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं const राउटर इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम रिक्वायर करने वाले हैं अपने राउटर को, ठीक है। रिक्वायर पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट में डबल कोलन डबल कॉमा डॉट स्लैश बैकएंड स्लैश राउटर, सबसे नीचे है राउटर डॉट JS, और सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद ये हमारा अब इस ऐप डॉट यूज़ पैरेंथेसिस के अंदर स्लैश पोस्ट कॉमा राउटर। जब आप राउटर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स आएंगे, राउटर राउट, ठीक है, ये सारे में। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद चेक करेंगे एरर तो नहीं है कोई, हमारा API सही चल रहा है एकदम, क्योंकि सर्वर इज़ कनेक्टेड। जितनी बार आप सेव करेंगे उतनी बार ये रिस्टार्ट होगा, ठीक है, सर्वर आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलेगा। इसको सबको कोलैप्स कर देते हैं, सारे के सारे राउट्स के अंदर देख सकते हैं अपडेट, डिलीट, क्रिएट, गेट, गेट बाय आईडी, तो सारे के सारे मेथड हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी API को हम बस टेस्ट करेंगे। टोटल अब हमारा API, इस API के वीडियो में टोटल 5 मिनट है, इस 5 मिनट में हम सिर्फ टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटा को गेट करेंगे, हम URL हिट करने वाले हैं http://localhost:3000, और यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे पोस्ट। पोस्ट के थ्रू बॉडी पे आते हैं, रॉ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपना डेटा पोस्ट करेंगे। और जेसन, यहाँ पे जेसन सिलेक्ट कर लेना। अब देखो मैंने जेसन सिलेक्ट किया, यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर करके दिखाता हूँ, आप लोग मतलब ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने टाइटल दिया, आप लोग एरर पकड़ना, लास्ट में तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। टाइटल दिया, टाइटल कोलन किया, और यहाँ पर मैं दिया एंगुलर CRUD एप्लीकेशन, ठीक है। देखो पहले ही एरर का सिंबल बना है सामने, यूजिंग Node.js, एंगुलर CRUD एप्लीकेशन यूजिंग Node.js, कॉमा किया। सेकेंड कंटेंट पे आया, कंटेंट पे यहाँ पे आप जो भी डालना चाहो आप कंटेंट पे डाल सकते हो। डबल कोट के अंदर मैं दे रहा हूँ, इन दिस वीडियो वी विल कवर एंगुलर MongoDB, Express.js एंड Node.js, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंटेंट भी पास कर दिया, और कंटेंट में आप जितना बड़ा कंटेंट देना चाहो उतना बड़ा कंटेंट आप दे सकते हो। इसको हम फ्रंट एंड से हैंडल कर लेंगे, चाहे जितना बड़ा कंटेंट हो। कार्ड में जब दिखाएंगे तो इसको हम फ्रंट एंड से हैंडल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक आफ्टर बिल्ड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, ठीक है। आई थिंक इतना बड़ा परफेक्ट है। एंड द लास्ट यहाँ पे हम पास करेंगे यूज़र नेम। टाइटल दिया, कंटेंट दिया और यूज़र नेम। यूज़र नेम मतलब हुआ कि कौन आपका ब्लॉग पोस्ट कर रहा है, उसका ऑथर नेम, चाहे आप ऑथर नेम रख सकते हो चाहे यूज़र नेम, मैं यूज़र नेम रखा हूँ। तो यहाँ पे एक बार सर्विस को सेंड करते हैं। देखो जैसे ही सेंड किए यहाँ पे एरर जनरेट हुआ, एरर पे देख सकते हो 400 बैड रिक्वेस्ट आया। अगर इस चीज़ को आप टर्मिनल पे देखोगे तो आपको वहाँ पे भी दिखेगा 400 बैड एरर का
इसीलिए हमने हर तरीके के एरर्स को वहाँ पे रेंडर करा के रखा है कि कोई भी एरर आए तो उसका प्रॉपरली एक स्टेटस कोड होता है, उस स्टेटस कोड के अकॉर्डिंगली वो एरर दिखे। देखो यहाँ पे देखो, देख सकते हो इन जेसन पोजीशन 0, मतलब अनएक्सपेक्टेड टोकन है, 0 पोजीशन पे एरर है, जो कि हमारा यहाँ बॉट पोस्टमैन भी एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, आपका यहाँ के बिहाफ पे कोई एरर नहीं है, सारी चीज़ें सब एकदम परफेक्ट हैं, एकदम सारी चीज़ें सही चलेगी। पर आप जब पोस्टमैन एपीआई पे टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे एरर देगा। और ये एरर जब आप कोड कर रहे थे तब भी एरर नहीं आया था, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे काम करते हैं, एक यहाँ पे हमने पोस्ट पे यूज़र नेम को नहीं पुट किया है, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी सर्वर इज़ रनिंग, कनेक्शन सक्सेसफुल, बट यहाँ पे जब दोबारा सर्विस हिट करते हैं तब भी एरर आ रहा है। तो कोड में हमारे कोई भी एरर नहीं है, राउटर पे भी एकदम परफेक्ट है, सारी चीज़ एकदम परफेक्शन के हिसाब से चल रही है। आप जो भी रिक्वेस्ट सर्वर को कर रहे हो, सर्वर रिक्वेस्ट सही हिट कर रहा है, बट जो रिटर्न ला रहा है वो एरर है। वो एरर बेसिकली इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने सही फॉर्मेट में सर्वर को डेटा दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने टाइटल देना है, कंटेंट देना है और यूज़र नेम देना है, इसको हम सही फॉर्मेट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने सिलेक्ट करा है यहाँ पर जेसन फॉर्मेट। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक रॉ टेक्स्ट दे रहे हैं। देखो सिंटैक्स एरर पहले ही दिखा रहा है। तो रॉ टेक्स्ट का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ भी कर लो, इसको जो भेजना है जेसन फॉर्मेट भेजना है। जो जेसन फॉर्मेट होता है वो करली ब्रैकेट का होता है। जब आप करली ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी डेटा पास करते हो तो वो होता है एक ऑब्जेक्ट, एक जेसन फॉर्मेट। अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर डेटा नहीं भेजते हो तो चाहे आप यूआरएल टेस्ट कर लो, चाहे आप गेट मेथड लगा लो, चाहे पोस्ट मेथड, कोई भी चीज़ लगा लो, नहीं सॉल्व होने ले। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ करली ब्रैकेट और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज। और अब आपको मैं सेंड करता हूँ और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा 500 एरर। अब बता दिया कि इंटरनल एरर है सर्वर का। ठीक है, अब हमारा ये एक्चुअल एरर रिटर्न कर रहा है डेटाबेस। अब यहाँ पे आप देख के आप अपने प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो, आप अपने एरर को हैंडल कर सकते हो कि केस सेंसिटिव का कोई एरर है। तो केस सेंसिटिव का एरर सिर्फ एक ही हो सकता है कि हमने कहीं मेथड पे केस सेंसिटिव डेटा यूज़ किया है। केस सेंसिटिव मतलब होता है कि कैमल केस में कोई वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं और उसको हमें जो फॉर्मेट में होना चाहिए वही फॉर्मेट में यूज़ करना है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो हम अपने आते हैं एपीआई पे चेक करते हैं, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी किया होगा यहाँ पे केस सेंसिटिव का। सो लेट मी चेक वन मोर टाइम। यहाँ पे आते हैं, यूज़र नेम एकदम परफेक्ट है और यहाँ पर हमने कंसोल लॉग, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें सही है। पोस्ट पे आके देख लेते हैं, पोस्ट पे टाइटल सही है, कंटेंट सही है, यूज़र नेम सही है, यहाँ पे वेरिएबल्स भी हमने सही डिफ़ाइन किए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमने पोस्ट की स्पेलिंग सही रखी है, राउट भी यहाँ पे हमने सही दिया है। तो एरर कहाँ है, यहाँ पे हमने जो राउट इंपोर्ट किए हैं वही राउट यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। और इसको हम एक सेकेंड, यहाँ पे करली ब्रैकेट का एरर है, यही एरर हमारा था। तो बेसिकली वेरिएबल जब बना रहे थे तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिए थे। अब हमारा ऐप परफेक्ट चल जाएगा। जैसे ही मैंने सेंड किया, देखो 200 स्टेटस ओके आ गया, टाइटल, कंटेंट, यूज़र नेम, और देख सकते हैं यहाँ डेटाबेस एक आईडी क्रिएट कर दी। अब आके चेक करते हैं अपने डेटाबेस पे, रिफ्रेश किए डेटाबेस को, ये ब्लॉग ऐप जो टेबल बना इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला डेटा आ चुका है। और इस डेटा को क्लिक करके देखोगे तो इसके अंदर वही डेटा दिखेगा। आईडी, टाइटल में देखो एंगुलर क्रेड एप्लीकेशन यूजिंग नोड.जेएस, और सारी चीज़ें वही दिख रही है जो आपने यहाँ पोस्ट किया। अब आप एक दूसरा भी डेटा पोस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे जितने डेटा आप पोस्ट करेंगे एपी पोस्टमैन के थ्रू, वो सारा डेटा डेटाबेस पे हिट होगा। अब यहाँ देते हैं एंगुलर 15 ट्यूटोरियल, TUTORIAL ट्यूटोरियल वीडियोज़ विल अपलोड सून। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर देना। आप यहाँ से नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस वगैरह हटा देना, टॉपिक तक ऑल बिगनर्स एंड एडवांस टॉपिक। ठीक है, और यहाँ ऑथर नेम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जो भी देना चाहो। मैं यहाँ पे एज दिस एक काम करता हूँ,
यूट्यूब का चैनल नेम दे देता हूँ, सेंड करता हूँ। ये भी हमारा डेटा सक्सेसफुल सेंड हो गया। इसको भी डेटाबेस में दिखा देते हैं। एक बार आप डेटाबेस पे आके यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश कैसे करेंगे, यहाँ पे रिफ़्रेश का बटन है, रिफ़्रेश जैसे करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा भी डेटा आ चुका है और उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट हुई है और इस आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को गेट कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पे आते हैं गेट, और गेट पे चेक करते हैं सारा डेटा आता है कि नहीं। इसको हटाते हैं और अब सेंड पे रिक्वेस्ट। जैसे ही यहाँ पे हम गेट करेंगे, इसमें हमें पास करना पड़ेगा पोस्ट, ठीक है। पोस्ट मेथड पे ही हम डेटा सारा का सारा रखे हैं। तो पोस्ट पे जैसे गेट करेंगे, मेथड गेट है, जैसे गेट किया सारे के सारे डेटा यहाँ लिस्ट हो गया और सारा का सारा डेटा हमें मिल गया। चलो ये दूसरी वाली डेटा का आईडी उठाते हैं, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस पोस्ट के साथ हम आईडी ऐड करेंगे, ठीक है। पोस्ट // एंड आईडी जैसे गेट किए, पर्टिकुलर इस आईडी का डेटा अब हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन बनाने के लिए आप एपीआई बना सकते हैं अपने मोंगोडीबी के हिसाब से। चलो यहाँ पे हम पुट करते हैं, कोई डेटा एडिट करते हैं। पुट करने के लिए, एडिट करने के लिए पुट मेथड यूज होता है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे हम सेम डेटा को एडिट करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आते हैं और ये हमने पूरा पूरा ऑब्जेक्ट रखा है। बॉडी पे आया, अगेन ड्रॉप है, और इस 15 को हम एक काम करते हैं, रिप्लेस करते हैं, 14/15 करते हैं, ठीक है। और बाकी एज दिस रहने देते हैं। सेंड किए, अब देखो डेटा अपडेट हो गया और अपडेट होके आपको रिसेंट डेटा दिखा रहा है यहाँ पे एंगुलर 14/15। तो अब आप गेट करोगे जब आप पूरा डेटा, तो आपको पैक करके जैसे सेंड करोगे रिक्वेस्ट, वैसे ही आपको सेकेंड डेटा पे चेंजेस दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आकर इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि हम कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले तो अपना एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। सेकंड पे हम क्रिएट करने वाले हैं कंपोनेंट फोल्डर बनाएंगे। तीसरे पे हम प्रोजेक्ट रन कराएंगे। चौथे पे हम यूज़ करेंगे ऐप मॉडल को कॉन्फ़िगर करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट मैंने लिख रखा है कॉन्फ़िगर मॉडल को कॉन्फ़िगर करेंगे। 6 पॉइंट पे सर्विस में जो मेथड डिफाइन होता है उसको लिखेंगे। 7th पॉइंट में कंपोनेंट का डेटा सब्सक्राइब करेंगे। एंड 4th पॉइंट पे हम राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम कम्प्लीटली फ्रंट एंड की डिज़ाइन सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने वीडियो को 3 पार्ट में तोड़ के रखा है, जिससे कि जो भी बिगिनर्स हैं उनको समझने में अंडरस्टैंड हो कि एक मेन स्टैक के प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली कौन कौन से स्टेप में बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। और यहाँ पर जैसा कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ और आता हूँ अपने फ़ोल्डर पे। मिनी स्टैक नाम का फ़ोल्डर था जिसके अंदर हमने बैकएंड नाम का फ़ोल्डर बनाया था जिसमें एपीआई बनाई थी। अब इसी फ़ोल्डर के अंदर हम cmd टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे अपना नया प्रोजेक्ट। तो नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम टाइप करेंगे ng new स्पेस फ्रंट एंड नाम से ये हम एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन आएगा वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, तो मैं येस कर दूंगा। एंड दूसरा आएगा स्टाइल शीट के लिए कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना चाहते हो, तो मैं चूज करूँगा CSS को। तो सबसे पहला ऑप्शन आया, येस किया, एंड दूसरा CSS पे एंटर कर दिया। तो जैसे एंटर करोगे वैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब से एंगुलर 15 आया है तब से बहुत ही इजी तरीके से बहुत जल्दी ही इंस्टॉल हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम cd कमांड के थ्रू इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। तो cd स्पेस फ्रंट एंड लिखें, उसके बाद हम यहाँ पे कोड स्पेस डॉट जब लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उठ के कंज्यूम होके हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाएगा। अब जैसे ये आ गया, हम अपनी टर्मिनल स्क्रीन क्लियर कर लिए और जैसा कि हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया, अब दूसरे स्टेप पे हमने दिखाया था कि हम कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कमांड हिट करते हैं ng फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट तो आएगा लेकिन उससे पहले कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा, उसके अंदर डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम बनाएंगे सर्विस, क्योंकि हम डेटा को सर्विस के थ्रू लाएंगे। तो सर्विस हमें बनाना है, तो सर्विस के लिए भी सेम कमांड, बस सी की जगह एस कर देना है आपको। और शेयर्ड नाम का एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, उसके अंदर API नाम की सर्विस हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे हमारा सर्विस फाइल क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद
जब हमारा सर्विस फाइल क्रिएट हो जाएगा तो हम बनाएंगे मॉडल, डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल के लिए भी सेम इसी तरीके से हम कमांड देंगे, लेकिन इसका कमांड थोड़ा सा अलग है। जैसे NG, G फॉर जनरेट, I फॉर इंटरफेस। तो यहाँ पे इंटरफेस में पूरा लिखूँगा, स्पेस मॉडल, मॉडल नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर पोस्ट नाम का हम डेटा टाइप मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ऐप डायरेक्टरी के अंदर। और तीसरा फोल्डर बनने वाला है जिसका नाम रहेगा मॉडल, और मॉडल के अंदर आपको मिलेगा post.ts। तो डेटा मॉडल बेसिकली हम डेटा मॉडल के साथ ही वर्क करेंगे। तो बन गया 3 का तीनों फोल्डर हमारा। और चौथा अब नेक्स्ट है, हम जो कंपाइल किए थे पॉइंट उसमें लिखे थे नेक्स्ट पॉइंट पे हम अपने प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए कमांड दे दिए। अब हम आपको डायरेक्टरी दिखा रहे हैं, यहाँ पर मॉडल के अंदर मॉडल है, शेयर्ड के अंदर API सर्विस है, और डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड है, और यहाँ पे हम NGS के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को रन करा रहे हैं। अब इस सारी चीज़ को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं आउटपुट पे। ये रहा हमारा आउटपुट। यहाँ पे अभी हमारा सिंपली एक एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला था, अभी हमारा 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुका, प्रोजेक्ट रन तक हो चुका है। अब चौथा पॉइंट हम कवर करेंगे, अपने ऐप मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, ऐप मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करना ये है कि आपको यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल ऐड करना है। जैसा कि मैं टाइप कर रहा हूँ फॉर्म्स मॉड्यूल, और फॉर्म्स मॉड्यूल ऑटो इंपोर्ट होता है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं इनिशियलाइजिंग एंगुलर लैंग्वेज हो रहा है, और इधर टाइप स्क्रिप्ट रन हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे आपको सजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये जब कम्प्लीटली बिल्ड कर लेता है उसके बाद आपको सारे सजेशन दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जब तक ये बिल्ड कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, तब तक मैं इसे मैनुअली ही इसके अंदर हम कुछ फाइलें इंपोर्ट करेंगे। जैसे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट लिखें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और ये हमारा लाइब्रेरी जो होता है ये होता है एंगुलर के अंदर, कॉमन के अंदर, HTTP में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बिल्ड टाइप स्क्रिप्ट कंप्लीट रन हो गया, तो इसको सजेशन में आया, मैं फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम HTTP क्लाइंट को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड देते हैं @angular/common/HTTP। बेसिकली ये HTTP का ये हमारा लाइब्रेरी होता है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और इस HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के थ्रू ही हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने सर्विस के अंदर। तो इसमें कॉमा किए और इसको भी इंपोर्ट एरे के अंदर पास कर दिए। अब इसको हम सेव करा देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, सब इसका कोई काम नहीं। अब आ जाते हैं मॉडल के अंदर। जैसा कि मैंने पॉइंट कंपाइल कर रखा था, 5th पॉइंट पे हमने कॉन्फ़िगर मॉडल लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल को कॉन्फ़िगर करेंगे। मॉडल कॉन्फ़िगर करने का मतलब है यहाँ पे हम डेटा और डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। तो मैंने दिया आईडी हम स्ट्रिंग टाइप का ले रहे हैं, जबकि ये हमेशा नंबर टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे हम दिखाने के लिए, आपको जल्दी समझाने के लिए, हर चीज़ को ईजी टू हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ले लिया है। तो यहाँ पे आईडी लिया, टाइटल लिया, कंटेंट लिया, एंड लास्ट द यूज़र नेम। मतलब आईडी होगा, टाइटल क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, और कौन सा यूज़र इसे पोस्ट कर रहा है। तो इसको भी मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इस फाइल को भी हटा सकते हो, इसका कोई काम नहीं, तो आप यहाँ से क्लोज कर देना। अब आते हैं हम API पे अपने। अब यहाँ पर हमने बोला था कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा मॉडल को कॉन्फ़िगर करने के बाद हम मेथड राइट करेंगे। तो मेथड राइट करेंगे अपने सर्विस के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम HTTP क्लाइंट की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे हम इंजेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट कीवर्ड के साथ HTTP क्लाइंट, जो कि यहाँ टॉप इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम अपने API का URL पास करेंगे। तो हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था API URL हमारा लोकलहोस्ट 3000/post नाम से API था। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं उसको http://localhost:3000/post। अगर आपको API का वीडियो नहीं मिला तो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप API वाला वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आप भी एक कम्प्लीटली बहुत बेसिक लेवल में API बना सकते हैं, जो कि आपके React.js पे भी वर्क करेगी, Vue.js पे भी वर्क करेगी, और AngularJS पे भी वर्क करेगी। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम पोस्टमैन भी ओपन कर ले रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा API हमने जो URL लिखा है सही लिखा है कि नहीं। पोस्टमैन हम ओपन करते हैं यहाँ से। पोस्टमैन पे ओपन किया हमने। अब ठीक है, यहाँ पे हमारा API पोस्टमैन रन हो रहा है। अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ मेथड डिफाइन करते हैं, जैसे गेट, पुट,
पोस्ट, एडिट, अपडेट, इन सारी चीज़ के लिए जो मेथड यूज करते हैं 4 ही मेथड होता है, गेट करना, पोस्ट करना, पुट करना, डिलीट करना, ठीक है। तो इन्हीं चारों मेथड के थ्रू हम मेथड डिफाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गेट ऑल पोस्ट डेटा करने वाले हैं। गेट ऑल पोस्ट डेटा में सिंपली हम गेट ऑल पोस्ट यूज़ कर रहे हैं मेथड, और इस मेथड को हम बनाएंगे, इस मेथड में हम डेटा को रिटर्न कराएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसको हम ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाएंगे। तो यहाँ पे कोलन पास करेंगे और सिंपली हिट करेंगे ऑब्जर्वेबल। ऊपर ऑटोमेटिकली RxJS इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा RxJS की ही लाइब्रेरी होती है ऑब्जर्वेबल, डेटा को ऑब्जर्व करना। और डेटा ऑब्जर्व बिना मॉडल के नहीं करता, तो यहाँ पे हम पास करेंगे अपना इंटरफेस पोस्ट, ठीक है। ये भी हमारा देखो मॉडल इंपोर्ट हो चुका है। अब हम जब भी डेटा ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम रिटर्न कराते हैं। तो यहाँ पे हमें डेटा को रिटर्न कराना पड़ेगा। तो यहाँ हिट करेंगे रिटर्न स्पेस दिस डॉट यहाँ पे अब हम HTTP यूज़ करेंगे, ठीक है। HTTP डॉट, अब यहाँ पे गेट करना है कि पोस्ट करना, पुट करना, तो हमें गेट करना है, तो गेट यूज़ किया। और गेट किस माध्यम से करना है, जैसे किस मॉडल से करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना मॉडल। तो मैंने यहाँ पास किया पोस्ट, और सिंपली यहाँ दिस डॉट URL पास कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारी गेट ऑल पोस्ट की API कंप्लीट बन गई है और डेटा ऑब्जर्व हो चुका है। और अब इस ऑब्जर्व को हम जब कंपोनेंट पे जाएंगे तो सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ सर्विस पे मेथड सारे देखेंगे बस। अब बात आती है दूसरे मेथड की, जिसमें हम देखने वाले हैं गेट पोस्ट डेटा बाई ID। जब भी हम जो पोस्ट डेटा है हमारा बाई ID के थ्रू कैसे गेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमें ID की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस डेटा को, इस मेथड को भी हम ऑब्जर्वेबल रखते हैं, और इसे हम पोस्ट मॉडल के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हमें डेटा रिटर्न ही कराना है, डेटा रिटर्न ही होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम ID दे देते हैं, जो कि ID हमने डेटा मॉडल में स्ट्रिंग टाइप का रखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम हिट करते हैं रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट गेट, क्योंकि गेट ही करना है इसमें भी, चाहे बाय ID के थ्रू गेट करना हो, चाहे पूरा डेटा गेट करना हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हाँ, इन दोनों में फ़र्क ये है कि उसको मैं पूरा एरे के फॉर्म में गेट कर रहा हूँ, इसको हम सिंगल डेटा फॉर्म में गेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पे दिस डॉट URL प्लस / के साथ कौन कनेक्ट किया था हमने, पोस्ट को, याद हो तो यहाँ पे मैं पास करूँगा प्लस ID, लेकिन यहाँ पर हम, ठीक है। अब हम इसी तरीके से कॉपी करते हैं और एक बार पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो गेट डेटा बाई ID होती है उसी तरीके से डिलीट डेटा बाई ID भी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। तो हमने लिखा डिलीट पोस्ट डेटा, और सिंपली हम मेथड का नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ डिलीट पोस्ट। और डिलीट पोस्ट पे भी ID की ज़रूरत होती है, और ओनली यहाँ पे हम डिलीट पास कर देंगे, हो गया। ये भी हमारे डिलीट के भी मेथड कंप्लीट तैयार हो गया। इसी तरीके से हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम कमेंट पास कर देते हैं। सबसे पहले तो पोस्ट, पहले अपडेट लिख देते हैं, अपडेट डेटा बाई ID, अपडेट पोस्ट डेटा। अब यहाँ पे हम अपडेट मेथड लिख रहे हैं। अब अपडेट मेथड पे हमें सबसे मेन चीज़ होती है, पूरा का पूरा डेटा हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल पोस्ट ले रहे हैं, जिसका डेटा टाइप मैं डिफाइन किया हूँ पोस्ट, ठीक है। और इसको भी ऑब्जर्वेबल करूँगा पोस्ट टाइप में ही, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे भी हम डेटा रिटर्न ही कराएंगे। जहाँ जहाँ आप ऑब्जर्वेबल यूज़ करेंगे वहाँ डेटा आपको 100% रिटर्न कराना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है। दिस डॉट HTTP डॉट, यहाँ पे हम डेटा अपडेट करने के लिए पुट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस पे भी हम एज ए पोस्ट पास कर रहे हैं। दिस डॉट URL, सॉरी यहाँ पे URL होगा प्लस / प्लस पोस्ट डॉट ID कॉमा पोस्ट।
अब मोंगोडीबी के साथ एक यहाँ पे एक छोटा सा सीन क्रिएट होगा, लेकिन इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। वो सीन क्या क्रिएट होगा, क्योंकि जो हमारा मोंगोडीबी होता है उसका डेटाबेस का स्कीमा स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग को उससे भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी आज यहाँ पे सोल्यूशन हम कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लास्ट मेथड यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, पोस्ट मेथड, क्योंकि 4 ही मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है। इन्हीं 4 मेथड पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन चलता है हमारा, चाहे कोई भी एप्लीकेशन बनाए, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, इन्हीं 4 मेथड पे चलेगा। तो पोस्ट डेटा करने के लिए भी हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, और वो ऑब्जेक्ट मॉडल हमारा पोस्ट मॉडल डेटा के थ्रू रहेगा। और यहाँ पे हम डेटा को ऑब्जर्वेबल कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम पोस्ट ऐड, ठीक है, पोस्ट डेटा टाइप। अब यहाँ पे भी हम सेम रिटर्न कराएंगे, दिस डॉट http डॉट पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्रिएट करेंगे हम, तो डेटा क्रिएट करने के लिए पोस्ट मेथड यूज किया जाता है। और यहाँ पर यूज करेंगे सेम एज दिस पोस्ट डेटा मॉडल, पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हम दिस डॉट URL, और साथ ही साथ यहाँ पे हम पास करेंगे सेम एज दिस पोस्ट, ठीक है, जो रेफरेंस वेरिएबल हमने ले रखा है। तो यहाँ पे ये हमने सारे के सारे मेथड डिफाइन कर लिए, सारे मेथड बन गए, डिलीट के, अपडेट के, पोस्ट के, गेट बाय आईडी के। अब हमें सर्विस पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सर्विस पे हमें कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट सर्विस की सारे मेथड लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बोला था, कंपोनेंट के TS फाइल में अब हम डेटा को सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करने के लिए जैसे आपने मेथड राइट किया सर्विस में, उन्हीं मेथड को यूज करके हम डेटा को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट पे ng on init को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्लीमेंट on init, ठीक है। और इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम प्राइवेट तरीके से सर्विसेज वगैरह इंजेक्ट करेंगे और लाइब्रेरी इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हम और क्रिएट करते हैं ng on init लाइफ साइकिल होग, ng on का O कैपिटल रहेगा, init का I कैपिटल रहेगा, ng on init पैरेंथेसिस, और इसको मैं रखूँगा वाइड टाइप का, ये डेटा हमारा पूरा वाइड टाइप का रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट बना। इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं कोर लाइब्रेरी का, तो इसको भी अपडेट इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर कोर, तो ये देखो इंपोर्ट हो चुका है। अब हमारा कंप्लीट ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो पोस्ट मेथड, पोस्ट वेरिएबल लेते हैं, जो कि हमारा पोस्ट टाइप का होगा। यहाँ पे एक डमी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब इंटरफेस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें डायरेक्टली क्विक फिक्स करते ही ऐड मिसिंग प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमारा एक डमी ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब इसी के थ्रू हम सारा का सारा यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट की प्रॉपर्टी के साथ हम अपने API को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो API सर्विस नाम से हमने सर्विसेज बनाया है। ये ऑटोमेटिकली टॉप पे इंपोर्ट हो गया, पोस्ट डेटा मॉडल भी इंपोर्ट हो गया। अब इसी के साथ हमें कम्प्लीटली वर्क करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं जो कि एरे टाइप का होगा, जिसमें हम सारा का सारा डेटा गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑल पोस्ट, और ये रहेगा हमारा पोस्ट डेटा मॉडल टाइप का, जो कि ब्लैंक रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एरे टाइप का रहेगा, जिसमें हम सारा का सारा डेटा गेट करेंगे। गेट ऑल डेटा पे यही रहेगा हमारा। उसके बाद आते हैं हम अपने ng on init के नीचे, यहाँ पर हम मेथड क्रिएट करते हैं गेट ऑल डेटा का। गेट ऑल डेटा को हम सब्सक्राइब करेंगे, मतलब जो कि जितना भी कंप्लीट हमारे डेटाबेस में डेटा होगा, उस पूरे डेटा को हम पहले ऑब्जर्व किए सर्विसेज के अंदर, अब उस सर्विस के मेथड के थ्रू हम यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हम एक नया मेथड बना रहे हैं, गेट ऑल पोस्ट, और यहाँ पे सिंपली हम पास करेंगे दिस डॉट API डॉट। अब देखो API के अंदर सारा मेथड आ गया। तो यहाँ गेट ऑल पोस्ट वाले मेथड को हमने ले लिया, डॉट सब्सक्राइब के अंदर हम
रिस्पॉन्स इसको कह सकते हो या रिजल्ट कह सकते हो, ठीक है। तो हमने रिजल्ट लिया RES, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एरर को कंसोल करा लेता हूँ, क्योंकि ये एरर जो कंसोल कराऊंगा ये डायरेक्टली एरर हमारा सर्वर का एरर रहेगा। अगर मान लो कुछ सर्वर टाइप से एरर आता है तो यहाँ पे हमको वो एरर बताएगा। तो यहाँ पे console.log एरर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास रिस्पॉन्स में डेटा है तो दिस डॉट ऑल पोस्ट के अंदर ये सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाए, ठीक है। तो हमारा गेट ऑल डेटा कंप्लीट बन गया है। इसी तरीके से हम बाकी सारे एप्लीकेशन बाकी सारे मेथड को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है गेट डेटा बाय ID। यहाँ पे हम बाय ID के थ्रू डेटा गेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक नया मेथड बनाते हैं, गेट डेटा बाय ID। पोस्ट नाम का यहाँ पे हम एक रेफरेंस वेरिएबल वहाँ पे भी लिए थे, और यहाँ पे हम पोस्ट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। दिस डॉट API डॉट गेट बाय ID पोस्ट। अब यहाँ पे वहाँ पे हमने डायरेक्टली ID लिया था बाय ID के थ्रू, यहाँ पे हम पोस्ट डॉट ID लिए हैं, ठीक है। क्योंकि हम उस पोस्ट के ID को हम यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए पोस्ट की ID लिया। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एरर को रिटर्न करा लेता हूँ। जितने मेथड बनाऊँगा सबसे पहले मैं एरर को रिटर्न कराऊँगा, उसके बाद उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे देखेंगे। पोस्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जितना भी रिस्पॉन्स आएगा वो पोस्ट में आ जाएगा, उस ID के पोस्ट पे आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब पूरा डेटा आ जाएगा एक साथ, सिंगल डेटा ही आएगा, उस ID का डेटा आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे हम डिलीट डेटा बाय ID कर लेते हैं। डिलीट डेटा बाय ID में बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम जैसे गेट पोस्ट बाय ID जैसे मैंने वहाँ मेथड क्रिएट किया उसी तरीके से यहाँ डिलीट डेटा बाय ID भी होता है, सॉरी डिलीट डेटा भी होता है। तो डिलीट डेटा के लिए हमने पोस्ट पे आया, पोस्ट को एज ए पोस्ट टाइप कर रखा जैसे कि हमने टॉप पे डिफाइन किया। अब यहाँ पर हम दिस डॉट API डॉट डिलीट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे दिस डॉट API डॉट डिलीट पोस्ट, और यहाँ पे पोस्ट डॉट ID सब्सक्राइब कर लेता हूँ डेटा को। रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले रिजल्ट को एरर को कंसोल करा लेते हैं, जैसे कि हमने बताया पहले ही। एरर को कंसोल करा लेता हूँ। एरर कंसोल कराने के बाद यहाँ पे हम अब दिस डॉट ऑल पोस्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। इसलिए कि जब उस ID का डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा ऑल पोस्ट ब्लैंक होगा, ठीक है। उस ऑल पोस्ट के ब्लैंक होने के बाद यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे गेट डॉट ऑल पोस्ट, मतलब पूरा जो ऑल पोस्ट में डेटा है पूरा फिर से रिलोड हो जाए। और इस चीज़ के लिए अभी इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करूँगा जब मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, तो ठीक है। डिज़ाइनिंग करते समय कस्टमाइजेशन बहुत मस्ट होता है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें मेथड के थ्रू करानी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए चेंजेस अभी होगी, तो इसलिए ये वीडियो के बाद आपको लास्ट वीडियो देखना मस्ट है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर आपको आता है तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख के ही आप इसको सीख पाएंगे। आप API बन गई है, मैं यहाँ मेथड डिफाइन कर दे रहा हूँ सारे के सारे, और सब्सक्राइब भी कर दे रहा हूँ डेटा, ठीक है। ऑब्जर्व किया, सब्सक्राइब भी कर दिया। अब आप यूज़ भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाना जानते होगे तो, नहीं तो मैं डिज़ाइन करूँगा, वो वीडियो देखना। आपको कंप्लीट मीन स्टैक डेवलपर बना के ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रिएट पोस्ट डेटा कर रहा हूँ। क्रिएट पोस्ट डेटा पे बेसिकली करना ये होता है कि हमारा पोस्ट एज ए रेफरेंस वेरिएबल है, पोस्ट डेटा टाइप डेटा मॉडल है,
यहाँ पे सिंपली एपीआई में मैंने क्रिएट पोस्ट किया था, एज ए पोस्ट पास कर दिया, सब्सक्राइब किया डेटा को, रिस्पांस में रिस्पांस ले लूँगा अभी, एरर के लिए एरर हम कंसोल लॉग करा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बहुत ईजी और बहुत सिंपलीस्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे सिंपली दिस डॉट ऑल पोस्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पे दिस डॉट ऑल गेट ऑल पोस्ट को भी कर दूंगा, जैसे ही डेटा ऐड हो वैसे ही ऑन टाइम पे रिलोड हो जाए फिर से हमारा गेट ऑल पोस्ट। तो इसलिए आप चाहो तो यहाँ पे ng on it भी कॉल कर सकते हो। पिछला वीडियो हमारा जो क्रेड सिस्टम का था जेसन सर्वर पे, एकदम लेटेस्ट मॉडल पे समझाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें चेंज करना है थोड़ा सा, ठीक है, पुट के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक टाइटल नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रखूँगा। इसी तरीके से यहाँ पे कंटेंट नाम का एक वेरिएबल लूँगा, जो कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ये भी हमारा ब्लैंक ही होगा। और एक और वेरिएबल लेंगे यूज़र नेम, जो कि हमारा ये भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, और ये भी हमारा ब्लैंक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे 3 वेरिएबल हमने लिए, तीनों ब्लैंक थे। अब यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, इसको पूरे को पूरे कॉपी कर लेते हैं, अपने ng on init पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख ही देते हैं, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। दिस डॉट कंटेंट इज इक्वल टू ब्लैंक, एंड इसको भी टर्मिनेट कर देता हूँ, एंड दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू ब्लैंक। बेसिकली इनको बाय डिफ़ॉल्ट जितनी बार पेज लोड होगा उतनी बार ng on it लाइफ साइकिल हुक वर्क करेगा। लाइफ साइकिल हुक जब वर्क करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे डेटा को ब्लैंक रखेगा, ये नहीं तो प्रीवियस डेटा को ही लोड करा के दिखाएगा बार बार, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं एडिट के लिए, ठीक है। एडिट करने के लिए एडिट डेटा बाय आईडी, यहाँ पे हम जो अब मेथड बनाएंगे एडिट करने के लिए, बहुत ध्यान से देखना, एकदम सिंपल तरीके से मैं डेटा को सब्सक्राइब कर दूंगा। लेकिन मैंने बोला ना कि लास्ट में जब डिज़ाइनिंग करूंगा तो थोड़ा चेंजेस करूंगा, और उस चेंजेस के बिहाफ पे आप बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया एडिट पोस्ट, और सिंपली यहाँ पे मैंने दिया पोस्ट कोलन पोस्ट डेटा मॉडल, ठीक है। एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, दिस डॉट API डॉट सॉरी यहाँ पे दिस डॉट गेट ऑल पोस्ट, गेट पोस्ट बाय आईडी पोस्ट, क्योंकि हम एक एग्जैक्ट आईडी को हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू पोस्ट डॉट टाइटल, और इसी तरीके से दिस डॉट कंटेंट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट कंटेंट एंड पोस्ट डॉट कंटेंट, एंड दिस डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू पोस्ट डॉट यूज़र नेम, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा एडिट का सीन, ठीक है। अब अपडेट करने का सीन देखो, क्योंकि वो अब एडिट करने का मतलब हुआ कि जब किसी आईडी पे एडिट करेंगे तो उसकी पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे सारा डेटा टाइटल कंटेंट यूज़र नेम पे डाल देगा। अब उसके बाद अपडेट करने के लिए यहाँ सिंपली दिस डॉट पोस्ट डॉट टाइटल इज इक्वल टू दिस डॉट टाइटल, ठीक है। अब देखो अपडेट करते समय अब हमारा जो हमने एडिट करते समय टाइटल पे रखा है वो वैल्यू उठाएगा, क्योंकि मान लो कुछ चेंजेस कर दिया यूज़र ने, नहीं चेंज करेगा तो सेम एज दिस पास हो जाएगा, से अपडेट हो जाएगा। अगर सेम एज दिस नहीं करता, कुछ मान लो चेंजेस करता है, तो ये अपडेट वाला मेथड वर्क करेगा। इसमें दिस डॉट पोस्ट डॉट कंटेंट इज इक्वल टू दिस डॉट कंटेंट, एंड इसी तरीके से दिस डॉट पोस्ट डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस डॉट यूज़र नेम। तो ऊपर वाला जो एडिट वाला सीन है वो इससे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए ये एडिट अपडेट मेथड बहुत ध्यान समझना। अब जब हमारा तीनों डेटा पोस्ट के टाइटल कंटेंट यूज़र नेम में चला गया, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली दिस डॉट API डॉट पुट अपडेट पोस्ट,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे अपडेट पोस्ट यूज़ करूँगा एंड पैरेंथेसिस के अंदर दिस डॉट पोस्ट, क्योंकि पोस्ट वाला डेटा हम, अब पोस्ट के अंदर सारे लेटेस्ट डेटा है, इन पोस्ट वाले डेटा को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद रिस्पॉन्स लेंगे एरो बैक के साथ। यहाँ पे सबसे पहले तो एरर कंसोल करा लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे दिस डॉट गेट ऑल पोस्ट कर लूँगा, क्योंकि अपडेट होने के बाद तुरंत मुझे पूरा पोस्ट दिखाना है। तो दिस डॉट ऑल पोस्ट हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे आते हैं एरर को कंसोल करा लेते हैं एरो बैक के साथ। कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट हो गया। सर्विसेज का सारा मेथड हमने कंज्यूम कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया सारा का सारा डेटा। अब मैंने बोला था कि मैं सर्विसेज के अंदर सारा कोड लिख दूंगा। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ एक कंडीशन लिखते हैं, दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल ब्लैंक हो या तो और सिंबल लगाओ। यहाँ पे बेसिकली मैं ये चेक करूँगा कि अगर मान लो टाइटल ब्लैंक होता है या कंटेंट ब्लैंक होता है और या तो यूज़र नेम ब्लैंक होता है, इसमें से कोई भी डेटा अगर मान लो ब्लैंक यूज़र छोड़ रहा है तो उस केस में एक अलर्ट करा दे कि प्लीज़ फिल वैलिड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड वैल्यू के साथ इसको फिल करना मस्ट हो जाएगा, एक अलर्ट आएगा उसके पास, यूज़र के पास। अदरवाइज एज दिस जैसा मैंने कोड में लिखा है वैसे ही ये वर्क करता रहेगा। तो सिंपली ये तीनों मैंने कंडीशन लिख दिया है कर्ली ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे अलर्ट करा देता हूँ, सिंगल कोट में डेटा सिंपल एक हार्ड कोडेड मैसेज पास कर रहा हूँ, प्लीज़ फिल वैलिड वैल्यू या ऑल द फील्ड्स, ऑल द वैल्यू ऑन फील्ड्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे मेथड कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हम रिटर्न करा लेंगे सिंपल रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो हमने डेटा सब्सक्राइब भी कर लिया अपने कंपोनेंट पे आके। अब सारे के सारे जितने मेथड हमने एपीआई पे लिखे थे, सारे एपीआई के मेथड हमने यहाँ पे कंज्यूम कर लिए हैं और यहाँ डिलीट पे एक छोटा सा कंडीशन लगा देते हैं, विंडो कन्फर्म बटन। विंडो कन्फर्म बटन बेसिकली येस और नो प्रोवाइड कराता है, अगर आप येस करेंगे तभी डेटा डिलीट करेगा। तो यहाँ पे विंडो डॉट कन्फर्म में एक मैसेज देते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डेटा या डिलीट दिस आईडी। जो भी आप पास कराना चाहो आप अपने हिसाब से मैसेज पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस डेटा और यहाँ पे हम आईडी को डायनेमिकली कॉन्कनेक्ट करा ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल प्लस आईडी, ठीक है। तो जितने हमने सर्विसेज पे मेथड बनाए थे सारे के सारे मेथड को हमने यहाँ पे कंज्यूम कर लिए हैं और अब हमारा सर्विस भी तैयार है और सर्विस के अंदर जितने मेथड थे उसके थ्रू डेटा को हमने सब्सक्राइब भी कर रखा है। अब हम डायरेक्टली आते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस पे, जहाँ पे अपने डेटा के राउट्स को डिफ़ाइन करेंगे, मतलब हम अपने कंपोनेंट्स के राउट को डिफ़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पहले पास कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। ये भी हमारे कंपोनेंट का सारा कोड कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस में और यहाँ पे राउट्स एरे पे आते हैं। राउट्स एरे के अंदर सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देते हैं पाथ कोलन, सिंगल कोट में यहाँ पास करेंगे डैशबोर्ड। सिंगल कोट में पहली बात तो यहाँ पे हम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी हमें डैशबोर्ड ही रन कराना है। और यहाँ रिडायरेक्ट टू कर रहा हूँ सिंगल कोट के अंदर डैशबोर्ड, कॉमा देते हैं। यहाँ पाथ मैच एक होता है कीवर्ड, पाथ मैच, जिस पे हमें रखना होता है फुल। तो यहाँ पे हम देते हैं, या तो फुल रख सकते हो या तो प्रीफिक्स रख सकते हो, तो बेसिकली फुल ही रखते हैं हम। एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे पाथ कोलन सिंगल कोट के अंदर जो हमने ऊपर रिडायरेक्ट टू किया है वही सेम पाथ हम यहाँ पर रखते हैं डैशबोर्ड कॉमा, और यहाँ सेकंड कीवर्ड आएगा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट पे हम डैशबोर्ड कंपोनेंट को कॉल करेंगे। डैशबोर्ड कंपोनेंट जैसे ही हिट करेंगे ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा।
बस हो गया, आपका राउटर भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने सर्विस पे सारा का सारा अपने एपीआई का डेटा गेट किया, पोस्ट किया, पुट किया एंड डिलीट किया विद द हेल्प ऑफ मेथड, और अपने कंपोनेंट पे भी हमने डेटा को सारे सब्सक्राइब कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसकी डिज़ाइनिंग पार्ट और देखेंगे इसका क्या आउटपुट आता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।